वेलकम टू राजमित्र स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2। पिछली वीडियो में 1.1 पढ़ा था, आज 1.2 को पढ़ेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 क्वेश्चन है और ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा जाएगा प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। देखो ये रूट 5 लिखा है ना, इस रूट 5 की जगह पे रूट 6 भी हो सकता है, रूट 2 भी हो सकता है और रूट 3 भी हो सकता है, कुछ भी लिखा होगा। बट इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ना, जो सॉल्व करने का पैटर्न है वो सभी का सेम रहेगा। कैसे रहेगा, कैसे किया जाएगा, ये सब आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे या फिर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन 1 है, ये कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि जो ये रूट 5 है ये इरेशनल नंबर है। ये जो क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। बट चेंज क्या हो सकता है? चेंज ये होगा, रूट 5 की जगह में रूट 3 लिखा होगा या फिर रूट 6 लिखा होगा, कुछ भी हो सकता है। बट करने का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना है। जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन कहे कि आपको इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना है और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये जो नंबर गिवन है ये एक इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहले आप क्या करो, लेट अस एज्यूम डैट, हम लोग यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि जो हमारा रूट 5 है ये कैसा है, ये एक रेशनल नंबर है। कैसा है? रेशनल नंबर। हमने यहाँ पर मान लिया है कि रूट 5 हमारा एक रेशनल नंबर है। अब ये हमारा रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हो गया, कि हमारा ये रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होगा। हमें पता है कि कोई भी हमारा रेशनल नंबर होगा वो p/q के फॉर्म में होगा, और हमने यहाँ पर माना है कि रूट 5 हमारा रेशनल नंबर है तो ये भी p/q के फॉर्म में होगा। अब ये जो p और q आपको दिख रहा है, ये p और q के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे सिर्फ 1 के अलावा। हमने बोला p q नो हैव कॉमन फैक्टर, यहाँ कर दिया कॉमन फैक्टर अदर, यहाँ कर दिया देन, यहाँ कर दिया हमने 1। हमने कहा कि जो ये p और q है ना, इसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा और कोई भी नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है? फिर से समझो, हमने क्या कहा कि भैया जो हमारा रूट 5 है ये एक रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये p/q के फॉर्म में होगा। अब ये जो p और q होता है ना, इसकी खास बात ये होती है इसकी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है और कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। इस बात को आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने वाला है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम लोग स्क्वायर करेंगे। यहाँ कहा स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, बोथ यहाँ पर हो गया हमारे पास साइड। इसमें दोनों में हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास p²/q²। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। रूट 5 में जो स्क्वायर लगा है ये रूट से हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 5। ये q डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हो गया q²/p²। अब देख पा रहे हो आप, यहाँ पर q² है और यहाँ पर है p²। अब ये देखो 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जो ये 5 है ये q² को डिवाइड कर रहा है। यहाँ लिखा हमने 5, यहाँ लिखा डिवाइड्स p²। अब ये जो 5 है ये p² को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो ये 5 है ना ये p को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम हमारी 1.2 है जो कि कहती है कि अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसको भी डिवाइड करेगा। जैसे कि ये 5 p² को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा। सपोज दैट हमने मान लिया कि हमारे पास p की जगह में है 10 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है 10 का स्क्वायर है और डिवाइड में हमारे पास क्या है 5 है। अब इसको सॉल्व करोगे, 10 का स्क्वायर 100 और 100 को 5 से सॉल्व करोगे, 5 2 10 मतलब 20 आ गया ना। तो हमने क्या देखा, 5 इसको तो सॉल्व कर पा रहा है, और अगर हम लोग इसके स्क्वायर को हटा के सॉल्व करें सिर्फ p को तो क्या होगा, ये इसको भी कैंसिल कर दे रहा है। तो वही हमने यहाँ पर बोला कि अगर 5 p² को डिवाइड करेगा तो 5 p को भी डिवाइड कर देगा। इतनी बात क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गई। अब देखो, अगर हमारा 5 p को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ हमें क्वोशंट यहाँ पर देगा, कुछ ना कुछ क्वोशंट हमें देगा कि नहीं देगा, क्वोशंट हमें देगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं p = 5, क्वोशंट को हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर c, यहाँ पर हमने c लेट कर लिया। अब कहोगे ऐसे कैसे लिख दिया, देखो हमने माना कि 5p की जगह में हमारे पास 10 है तो यहाँ लिखा हमने 5 2 से क्या हो गया 10 हो गया 10। अब हमने ऐसे लिखा, ये देखो 10 p था, यहाँ लिख दिया हमने 10, बीच में = ये 5 है, यहाँ पर 5 लिखा, और यहाँ पर क्या है c मतलब क्वोशंट, ये था हमारे पास।
अब इसको सॉल्व करो, 5 2 10 और यहाँ पर 10, तो हमने देखा 10 इक्वल्स टू 10 है, इसलिए हमने ये लिख दिया p इक्वल्स टू 5c। अब ये बात समझ में आ गई ना, p इक्वल्स टू 5c कैसे हुआ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो p इक्वल्स टू 5c। अब हम लोग इसमें फिर से स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर यहाँ पर हो गया बोथ साइड। देखो आप ये क्वेश्चन को पहली बार कर रहे होगे, तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ 5-6 बार प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, कोई भी फॉर्मूले नहीं है, बस आपको रूल के अकॉर्डिंग काम करते रहना है। तो आप इसको रट लो क्योंकि ये एग्जाम में आता ही आता है। अब यहाँ पर स्क्वायर बोथ साइड किया तो यहाँ पर हो गया हमारे पास p स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 5c हो गया। हमने ऊपर देखा था p स्क्वायर हमें क्या दिख रहा था, ये देखो p स्क्वायर दिख रहा है, p स्क्वायर बराबर था 5q स्क्वायर के, तो p स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 5q स्क्वायर इक्वल्स टू हमने कर दिया 5, यहाँ कर दिया c, ठीक है। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर बोथ साइड किया था तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा 25 और यहाँ पर हो जाएगा c स्क्वायर, है ना। यहाँ पर हमने स्क्वायर नहीं किया था, स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर हो गया c का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो ये हमारा इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास q स्क्वायर इक्वल्स टू 5 और यहाँ पर हो गया c स्क्वायर हो गया। अब जो ये 5 है ये मल्टीप्लाई में, अब इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, q स्क्वायर बाई 5 इक्वल्स टू हो गया c स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हो कि जो ये 5 है ये q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 डिवाइड, यहाँ कर दिया डिवाइड q स्क्वायर। अब हमारा 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 5 हमारे q को भी डिवाइड करेगा। अगर हमारे q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो q को भी डिवाइड करेंगे जैसे ऊपर। तो हम देख पा रहे हैं ये q है, ठीक है, सॉरी ये p है, ये वाला p है और यहाँ पर q है। तो इस p और q की जो फैक्टर हमें दिखे हैं वो क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें, 5 दिख रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं 5 इज अ कॉमन फैक्टर। क्या है, कॉमन, कॉमन यहाँ कर दिया फैक्टर, फैक्टर ऑफ p एंड q। हमने क्या देखा कि जो 5 आया है ये p और q का कॉमन फैक्टर है, p को भी डिवाइड कर पा रहा था, q को भी डिवाइड कर पा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये 5 हमारा कॉमन फैक्टर है। अब ऊपर आ जाओ, हमने क्या कहा था, जो ये p और q है इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, यही होता है रेशनल नंबर की कंडीशन। बट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो p q है इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमने एज्यूम किया था कि जो रूट 5 है हमारा वो रेशनल नंबर है, ये हमने गलत एज्यूम कर लिया। तो हम लोग बस यहाँ पर लिखेंगे द कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ लिखेंगे द कॉन्ट्राडिक्शन, द कॉन्ट्राडिक्शन, द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming root 5 is rational number, rational number is wrong, या फिर लिखो false, ठीक है। हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया था कि जो हमारा रेशनल नंबर है रूट 5 ये हमारा गलत है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो रूट 5 है, रूट 5 ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर। बस हमें यही सॉल्व करके दिखाना था। आई होप आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। ये क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे होगे, इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, ये इस तरह की क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। आपके स्कूल भी टीचर बताएंगे तो आपको इसी तरीके से बताएगा, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन इसमें होता ही नहीं है। पहले हम लोग इसका उल्टा अपोजिट एज्यूम करते हैं, बाद में हम लोग कह देते थे हाँ भैया तुम ही सही हो हम गलत हैं। बस यही काम ये हो रहा है। हमने यही कहा कि जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन था, जो हम लोगों ने एज्यूम किया था वो गलत हो चुका है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि रूट 5 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ऐसे ही इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन 2 कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये नंबर हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो हमेशा की तरह हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बोल देंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। लेट 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। हमने यहाँ पर मान लिया कि 3 + 2 रूट 5 हमारा एक रेशनल नंबर है। अब ये हमारा रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये 3 + 2 रूट 5 हमारा किसके बराबर होगा, ये p/q के बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर होगा, p/q के बराबर होगा।
अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो ये 3 है ये किस में है, प्लस का, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का। तो 2√5 इक्वल्स टू हो गया p/q, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -3। ठीक है, क्या हो गया, -3 डिवाइड में 1 कर लेंगे तो ये हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो जो ये 2 है ये आपको कैसा दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है मल्टीप्लाई में, इधर चला जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ लिखा √5 इक्वल्स टू हो गया 1/2। अब इसको सॉल्व करो, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास q, और यहाँ पर हो गया p -3q हो गया, ये हो गया। अब इसको फिर से सॉल्व करो, यहाँ पर देख पा रहे हो √5 इक्वल्स टू 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर p -3q है, ये ऐसे ही रहेगा, नीचे आ जाएगा 2q। अब देखो, अब इसको ध्यान से देखो, इस वाले को और इसको ध्यान से देखो, ये √5 कैसा दिख रहा है, ये एक इरेशनल नंबर है, हम लोग बोल देते हैं ये एक इरेशनल नंबर, यहाँ लिख देते हैं इरेशनल। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो ये कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। कैसा है, रेशनल। ये हमने देखा इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कभी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल होगा, नहीं, कभी भी ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो 3 + √5 है, 3 + 2√5 है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। बस इन क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले आप क्या करो, इसको एज्यूम करो, इसको मान लो कि भैया ये हमारा रेशनल नंबर है। अब जब ये रेशनल नंबर होगा तो p/q के फॉर्म में हो जाएगा। फिर इसको हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर सॉल्व करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो नंबर दिख रहा है ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है ना, बट ये इरेशनल नंबर है। तो कभी भी हमारा इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। अब इक्वल नहीं हो सकता तो हम लोग सिंपल सा बोल देंगे 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। जो हमने एज्यूम किया था वो भैया हमसे गलत हो गया, बस इतना ही है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन 3 कह रहा प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। हमारे पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन को हमें यहाँ पर प्रूव करके बताना है कि ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 1/√2 दिख रहा है आपको, इसको भी हम लोग मान लेंगे कि ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। हम लोग करेंगे लेट अस एज्यूम यहाँ पर हो गया 1/√2 इज अ, यहाँ पर हो गया रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। हमने मान लिया ये हमारा रेशनल नंबर है। अब जनाब ये हमारा रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हो रहा है ये हमारा p/q के फॉर्म में होगा। इसके फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में होगा। अब q को इधर भेज दो और p को इधर भेज देते हैं, है ना। ओ सॉरी, इसको इधर उधर मत भेजो, पहले इसमें रूट लगाओ। ये हो गया 1/√2 हमारा रेशनल नंबर है। अब देख पा रहे हो, इसको इधर भेजो, ये हो गया q। अब ये देखो √2 है, डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, √2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास p आ गया p। अब ये p मल्टीप्लाई में इसको फिर इधर ले आओ तो q/p हो गया इक्वल्स टू हो गया हमारे पास यहाँ पर √2। देख पा रहे हो जो ये √2 है ये हमारा इरेशनल नंबर है। कैसा है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। और ये q/p है, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल। अभी हमने फिर से देखा कि ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकते। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमने जो एज्यूम किया था ना ये हमने गलत कर लिया, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अवर एजम्पशन इज, यहाँ कर दिया इनकरेक्ट। सो 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। यही हमें सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसी के सेकंड पार्ट में आ जाओ। ये जो सेकंड पार्ट है इसमें कहा जा रहा है 7 और यहाँ पर है √5। इसको भी आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो हम लोग बोल देंगे कि ये हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे, लेट अस एज्यूम डैट हमारे पास है 7√5 इज अ रेशनल नंबर। हमने एज्यूम कर लिया कि ये हमारा एक रेशनल नंबर है। अब ये हमारा रेशनल नंबर है तो इसका मतलब 7√5 हमारा p/q के फॉर्म में होगा, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ये 7 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, √5 इक्वल्स टू
पी बाई और यहाँ पर आ जाएगा 7Q, ये आ गया। अब फिर से देखो, ये √5 हमारा इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर। और ये हमारे पास p/7Q रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल। अब रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं होगा, तो हमने फिर से जो एज्यूम किया था वो हमारा गलत हो गया। तो हम लोग बोलेंगे आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। हमने जो एज्यूम किया था वो इनकरेक्ट है। तो हमारे पास जो 7√5 हुआ ये एक इरेशनल नंबर है, इज अ इरेशनल नंबर। हमने बोल दिया 7√5 हमारा एक इरेशनल नंबर है। क्लियर इतनी बात? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी के जो तीसरा वाला है। ये क्या कह रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि जनाब आपके पास है 6 + √2। क्या है? 6 + √2 है। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल है, मतलब जैसे अभी क्वेश्चन करते आ रहे हो बिल्कुल वैसा ही है। तो सबसे पहले एज्यूम करो, लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर है। अब ये हमारा रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब 6 + √2 हमारा होगा p/q के फॉर्म में हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पर √2 को ऐसे ही लिखो और ये p/q को ऐसे लिखो, और ये जो 6 है ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। इसके डिवाइड में 1 कर दो। अब आप देख पा रहे हो ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये एक रेशनल नंबर। देखो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो इसे सॉल्व करके ऐसे लिख दो। यहाँ पे लिखा 6, ये हो गया p - q6। अगर यहाँ पर ही लिख के छोड़ दोगे तो भी सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 6q आएगा, हमारे पास 6, यहाँ पर कर दिया q, ये हो गया √2। अब देखा हमने कि √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है। क्लियर? और ये हमारा रेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। तो क्या ये आपस में कभी इक्वल होंगे? नहीं होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमने एज्यूम किया था, आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। हमने जो एज्यूम किया था वो इनकरेक्ट हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं 6 + √2 इज अ, ये हो गया हमारे पास इरेशनल नंबर। बस इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आज की पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई। सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे। अगर फिर भी कहीं डाउट होता है कमेंट करके ज़रूर पूछो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 को भी सॉल्व करेंगे। बहुत ही छोटी सी ईजी सी एक्सरसाइज है। और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। अगर आपको क्लास 10th के या फिर 9th के या फिर 8th के, आपका भाई पढ़ता हो छोटी क्लास में, और अगर आपके इसके सोल्यूशन चाहिए RS अग्रवाल के या फिर NCERT के किसी भी बुक के सोल्यूशन चाहिए, तो आप इसी चैनल पे आके देख सकते हो। या फिर कभी भी कुछ सर्च करना हुआ करे तो आप सर्च किया करो एक्सरसाइज 1.2। मान लो हमें आपको एक्सरसाइज 1.2 सर्च करनी, तो आप लोग सर्च करो एक्सरसाइज 1.2 बाय राजमित, तो आपको हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन मिलते रहेंगे। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।